अगर आप सचमुच में एक सच्चे प्रेम को समझना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये अनोखी प्रेम कहानी। आपकी भी आंख में आंसू आ जाएंगे। बरेली के एक बहुत मशहूर शायर है और कवि हैं जिन्होंने ये लाइनें लिखी हैं कि दो ही लोग थे कहानी में, दोनों ही मर गए जवानी में। दो ही लोग थे कहानी में, दोनों ही मर गए जवानी में। लोग लाशें ही निकाल पाए बस, इश्क डूबा हुआ था पानी में। उनकी इस कविताओं की इन पंक्तियों से ये बात सर्वविदित हो जाती है कि इंसान रहे ना रहे, प्रेमी रहे ना रहे, लेकिन प्यार हमेशा मौजूद रहता है। और वैसे भी भारत देश का इतिहास हमेशा से प्रेम से जुड़ा रहा है। भारत देश की हवा में भी प्रेम है, लव इज़ इन द एयर। तभी तो इस भारत देश की मिट्टी ने लैला मजनू, सोनी महिवाल, शीरी फराद ऐसे तमाम लोग पैदा किए जिन्होंने अपने प्रेम से एक ऐसा इतिहास लिखा जिसकी कहानियाँ आज भी गाई जाती हैं। लोग अपने प्रेम को, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को अपना देवता मानते हैं। कुछ लाइनों में यह भी कहा गया है कि मेरे महबूब से मिलती है मेरे खुदा की सूरत, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत। इस तरह से अगर आप प्रेम को देखें तो प्रेम इंसान को जीने का सही रास्ता सिखाता है, नया मार्ग दिखाता है। और वो कहते भी हैं कि प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम तो इंसान को भगवान बना देता है। जी हाँ, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के दिलों में तो रहती है लेकिन दिखाई सर्वत्र देती है। दो लोग एक साथ जब साथ चलने का, साथ जीने का, साथ मरने का वादा करते हैं तो न केवल वो एक वादा होता है बल्कि जीवन मरण का एक प्रश्न भी होता है। जीवन भर साथ चलने का एक वादा भी होता है। और जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी मौका, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी मुश्किल आएँ, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज हम लोग प्रेम पर बातें क्यों कर रहे हैं। आज बरेली लाइव की टीम पहुंची है एक ऐसे शख्स के घर जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर आज हमने ये वीडियो करने की चेष्टा क्यों की। अभी फिलहाल कुछ समय पहले ही आप लोग फेसबुक के माध्यम से दो लोगों का चित्र देख रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। थोड़ा सा पीछे जाइए, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले, तो आपको वो चित्र दिखाई देंगे। वो चित्र हैं एक प्रेमी प्रेमिका के, बल्कि दूसरे शब्दों में कहूँ एक पति और पत्नी के, जिसमें पत्नी का नाम है सृजना और पति का नाम है विवेक। इनकी कहानी शुरू हुई थी तकरीबन 10 साल पहले, और 6 साल पहले जब इन्होंने शादी की थी तो उसके बाद ये लोग बेंगलोर के रहने वाले थे और इन लोगों ने ये जो विवेक है उन्होंने अपनी पीएचडी करने के लिए अमेरिका जाने का निश्चय किया। ये लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहाँ पर आराम से अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन तभी अब से करीब 7-8 महीने पहले विवेक को दिमागी कैंसर यानी कि ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें केवल 6 माह तक ही जीने के लिए बताया कि उनकी जीवन अब सिर्फ 6 माह का रह गया है। तो ऐसे समय में उसकी पत्नी को क्या करना चाहिए था? वही करना चाहिए था जो सृजना ने किया। सृजना उनका हाथ थामे हुए लगातार उनके साथ रही उन जीवन के अंतिम पल तक। और आज कुछ समय पहले विवेक अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी फेसबुक पर चित्रों के माध्यम से जग विख्यात हो गई। आज हम सब ने भी वो फोटोज़ देखी, आपने भी फोटोज़ देखी होंगी, पूरी दुनिया ने देखी। तब लोगों को ये समझ में आया कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या लगता है सृजना और विवेक की प्रेम कहानी जो अमर हो गई, क्या ऐसी कोई भी प्रेम कहानी अपने शहर में भी है? जी हाँ, हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि मेरे मित्र भी हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र मिश्रा जी। इनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई थी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन में प्यार को क्या महत्व है। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में प्रेम क्या महत्व रखता है? सचिन जी, धन्यवाद आपका जो आपने इधर को सोचा, क्योंकि आप हमारी फैमिली से इन्वॉल्व भी थे और सब चीज़ें थी। तो प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम तो अटूट है, सब कुछ है। प्रेम हमारे, मैं समझता हूँ कि केयरिंग है और सब चीज़ें। प्रेम के आगे तो कुछ है ही नहीं। और कहते हैं ना कि कोई जाता है तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू पता चलती है। लेकिन हम लोग तो शुरू में 22 साल हो गए हमारे साथी को, और 22 साल बाद जब गया है और उसे कैंसर था और कोविड में कैंसर हुआ, 3 साल, बहुत हिम्मत वाली लेडी थी वो। हम लोगों ने लगातार उसके प्रयास किया कि कैसे भी करके वो ठीक हो जाए, लेकिन हम लोग लगातार लगे रहे। प्रेम की परिभाषा तभी पता चलती है जब आदमी बीमार होता है या चला जाता है। लेकिन यहाँ तो प्रेम
इतना था हम लोगों में कि अब ऐसा लगता है कि मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता इस समय। सचिन जी प्लीज़ आप। भूपेंद्र जी, ये जो कहानी थी, ये प्रेम कहानी जो आपके जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी थी, ये कब शुरुआत हुई? चलिए कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं, कुछ पुराने समय में चलते हैं। कब से शुरू हुई? 22 साल पहले आपने जो बताया, और आज आदरणीय प्रियंका जी हमारे बीच मध्य नहीं है, ये तब से लेकर आज तक ये जो पूरा घटनाक्रम था, ये कैसे चला? मुझे शुरू से बताइए। 22 साल पहले हम लोगों ने एक शॉप खोली थी, और उससे पहले हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे। तो हम लोगों का धीरे धीरे करके मिलना जुलना शुरू हुआ, और प्रियंका के फादर भी रेलवे में थे और मेरे फादर भी रेलवे में थे। तो मैंने घर पे बात भी करी थी। तो वही जो होता है 22 साल पहले, तो धीरे धीरे हम लोगों ने 3 साल हम लोगों का अफेयर रहा और बातचीत रही। फिर हमने शादी करी, घर वालों ने साथ दिया हमारा। शादी करने के बाद हमारे दो पहले शगुन हुई हमारी बेटी, जो आज 20 साल की है। फिर वरुण हुआ उसके 4 साल बाद। तो धीरे धीरे करके हम लोगों की कनेक्टिविटी ऐसी रही। उसने मेरे साथ सिर्फ लाइफ में ही नहीं, उसने मेरे साथ हर जगह साथ दिया, बिज़नेस में भी साथ दिया और कारोबार में भी साथ दिया, और हर चीज़ में मतलब वो मेरे साथ खड़ी रही। कोई भी चीज़ होती थी तो उसके लिए। अब कोविड में, क्योंकि कोविड हुआ, कोविड के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको डायग्नोस हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसका ट्रीटमेंट हुआ केसलता हॉस्पिटल में। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करके उसे ट्रीटमेंट करा के उसे बचाया है, सब चीज़ें करी। हालांकि उसमें भी विल पावर बहुत थी, और वो एक तरीके से मेरी मोटिवेशनल थी। मोटिवेशनल कहते हैं ना, मोटिवेशनल गुरु कौन है, तो मोटिवेशनल थी वो मेरे साथ। तो उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी बीमारी के बाद, जूझने के बाद भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे कोई बीमारी है। फिर उसे स्पाइन में डायग्नोस हुआ अगले 2 साल बाद, जबकि वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर 2 साल बाद हमने कहा कोई बात नहीं, स्पाइन में अगर दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो हम चंडीगढ़ ले गए उसे, लखनऊ ले गए, और साल भर तक ट्रीटमेंट करते रहे। तो अभी अप्रैल में उसने आखिरी सांस रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में ली। लेकिन उन दिनों कुछ ज़्यादा ही हम लोग, क्योंकि 24 घंटे हम लोग साथ में थे, और मैं एक भी पल उसे छोड़ता नहीं था। न वो चाहती थी कि मैं कहीं चला जाऊँ उसे छोड़ के। तो 24 घंटे हम लोग कॉलेज में ही थे, मेडिकल कॉलेज में। और कभी कभी हम उसके बेड पे ही बैठे बैठे सो जाते थे। तो और ज़्यादा ही मतलब अटैचमेंट तो था ही, लेकिन उसके बाद और चीज़ें हो जाती हैं कि यूएस तक बात करी, लेकिन उसका कोई स्पाइन का कोई ट्रीटमेंट था नहीं। तो वो पता नहीं क्यों कैंसर का ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता है, समझ में नहीं आती है। तो ये चीज़ें आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जितना आप डॉक्टरी मेडिकल सहायता ले सकते हैं वो सब किया? सब कुछ किया, और डॉक्टर से भी कहा था कि अगर और कुछ हो सकता है तो बताइए। किसी ने कहा लखनऊ चले जाओ, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ भी ले गए उसे। लेकिन पता नहीं क्या अभी कैंसर का कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, या क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आती है। वो आखिरी दम तक, आखिरी मोड़ पे भी इतना हंसती हुई गई है वो, कि ऐसा मतलब इतनी विल पावर थी उसमें कि उसे लगा ही नहीं कि वो बीमार है। और फिर आईसीयू में उसने, बाद में उसे आईसीयू में ले जाना पड़ा। मल्टीपल ऑर्गन काम करना बंद कर दिए उसके। फिर से वेंटिलेटर पे ले गए, और वेंटिलेटर पे उसने कार्डियक अरेस्ट आ गया, और वो छोड़ के चली गई। ये किस दिन की बात है भूपेंद्र जी? ये 15 अप्रैल की बात है, 15 अप्रैल 2024 की बात है। और आज तक ऐसा लगता है कि वो मेरे साथी है, और लगता ही नहीं कि वो कहीं गई है। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि कैंसर का बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हो। जब वैक्सीन जैसी कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, 1 साल में गवर्नमेंट ला सकती है, तो कैंसर की क्यों नहीं ला सकता है? कैंसर मैं समझता हूँ कि लाइलाज बीमारी नहीं हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं इसे अप्रूव कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं अपने सभी जो भी कैंसर से पीड़ित हैं या जो भी हैं, बस मैं उन्हें यही अपनी प्रेयर में यही कहता हूँ कि वो सब लोग बहुत जल्दी शीघ्र ही स्वस्थ हों, और गवर्नमेंट या कोई भी है वो एक ऐसा टीका लाए जो कैंसर की रोकथाम करे। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है भूपेंद्र जी आपने कही कि कैंसर की रोकथाम होनी चाहिए। मैं एक और पर्सनल सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि उनके साथ का जीवन और अब उनके बाद का जीवन कैसे कट रहा है भूपेंद्र मिश्रा का? बहुत मुश्किल है। पहले 2-3 महीने तो मैं घर से निकला नहीं था, 3-4 महीने। फिर मेरे 2 बच्चे हैं, वरुण है, शगुन है, 20 साल की लड़की है।
तो लड़की भी थोड़ा सा अपसेट हो गई थी तो उन बच्चों को देखते हुए, क्योंकि मेरी वाइफ हमेशा ये कहती थी कि मेरे मतलब क्या वो ऐसी सी बातें कह के गई है जैसे लगता है कि उसे पता था कि मैं चली जाऊंगी या मेरे जाने के बाद क्या है। तो बस अब अभी भी मैं ये सोच नहीं पाता कि वो चली गई है, पर मैं अपने बच्चों के लिए पूरा डिवोटी हूँ इस समय, और वो मेरे हमेशा दिल में है। और उसे सोच के मैं बच्चे के ऊपर पूरा फोकस कर रहा हूँ मैं पूरा बच्चों के ऊपर। आपको लगता है प्रेम जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, भले ही कोई व्यक्ति चला जाए, लेकिन वो जीवंत में ना सही इनडायरेक्टली सही अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहता है? बिल्कुल, हमेशा। अगर वो फिजिकली नहीं है तो लेकिन मेंटली तो है, हार्टली है, दिल में है, तो वो हमेशा रहेगी साथ में। अभी भी वो आपको राह दिखाती हैं, कोई ना कोई गलती होती है उस पर या कई और समस्याएं होती हैं उसमें? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा साथ में है। बिल्कुल लगता है। अच्छा भूपेंद्र, आप दोनों अलग अलग कास्ट से रहे, बल्कि रिलीजन से रहे, तो शादी में कितनी दिक्कतें आई आपकी? शादी में दिक्कत तो थी, लेकिन बाद में मेरे फादर भी सही थे और इसकी मदर भी, क्योंकि दोनों की जब बॉन्डिंग सही थी, और हम लोगों ने भी कहा कि सब लोगों को मिल के लेके चलेंगे, और इसका भी ये था कि सबको लेके चलेंगे, तो वो फिर हम लोगों ने अपना फैमिली को मनाया और फैमिली मान गई, तो बहुत बढ़िया रहा। बाकी मैं कभी ऐसा नहीं था कि मैं कभी उसके रिलीजन को फॉलो ना करूँ और वो मेरे रिलीजन को फॉलो ना करे, ऐसा नहीं था। हम लोग दोनों मिलके दोनों चीज़ें करते थे, तो बढ़िया रहा एक साथ। बहुत अच्छा हसीन सफ़र रहा ये 22 साल का सफ़र, 22 साल उसने साथ दिया, उसका बहुत बहुत थैंक यू। अपने बच्चों के विषय में थोड़ा सा बताएं, क्या करते हैं लोग? शगुन है 20 साल की, और बहुत बढ़िया बच्चे मेरे, और वो अभी 12th किया उसने फर्स्ट डिवीज़न से, और अभी क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गई थी तो कह रही थी पापा मैं जॉब कर लूँ, तो मैंने ठीक है जॉब कर लो। बाकी ग्रेजुएशन चल रहा है उसका, और 4-6 महीने के लिए मैंने कहा ठीक है कहीं जॉब कर लो, अगर तुम्हारा मन कर रहा तो तुम्हारा वो रहेगा। बाकी बेटा है वरुण, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, वो 15 ईयर्स का है और 8th क्लास में अभी पढ़ाई कर रहा है, वो घर का पूरा साथ देता है। दोनों बच्चे मेरे बहुत बढ़िया हैं, जो संस्कार वो उसकी माँ डाल के गई है वो बहुत बढ़िया है। अपने पापा को मम्मी को डिवोटी हैं वो दोनों, और पूरा साथ देते हैं फैमिली को। और तो मैं बस उन्हीं दोनों पे मेरा फोकस है पूरा, और वो तो हमेशा मेरे साथ रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम दोनों मिलके, मैं और मेरी स्वर्गीय पत्नी, हालांकि मैंने उसके फ्रेम में, मैं आपको बताऊं सचिन जी, ये मैंने फ्रेम बनवाया था, तो लोग लिखते ना यहाँ पे लेट बॉर्न दिस और डेथ दिस, तो आप देख रहे मैंने नहीं लिखवाया, कि मैंने नहीं लिखवाया, मैं नहीं समझता हूँ कि वो गई, तो ऐसे ही वो हमेशा साथ में है, हमेशा रहेगी। और ये जैसे आप पुरानी चीज़ें कभी देखते हैं, उनके वस्त्र देखते हैं, आभूषण देखते हैं, तो कैसा लगता है? ये सब आपने दिलाए होंगे कभी ना कभी किसी ना किसी को? बहुत है उसे ड्रेस का बहुत शौक था ड्रेस का। ये अभी लेटेस्ट दिलाया था मैंने 2 साल पहले करवा चौथ पे, इससे पहले दिलाया था। उसे ड्रेसेस का, डिज़ाइनर ड्रेसेस का बड़ा शौक था, ये उसका लहंगा है, तो बहुत शौक था उसे। मस्त रहती थी और खुश रहती थी, और अभी भी कहीं भी होगी तो खुश होगी, मुझे पता है। और आप लोगों को भी खुश रहने का? हाँ बिल्कुल। आप भूपेंद्र जी, इस जीवन के इस पथ पर आप उनके साथ रहें, वो आपका उनका साथ जीवन पर्यंत बना रहे, इसके लिए हम लोग की शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और किसी को ये थे भूपेंद्र मिश्रा जी, जो जिनकी बारे में भी हमने आपको बताया था। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि दो प्रेमी जब एक साथ जीवन पथ पर चलते हैं तो एक दूसरे का साथ भले ही ना चल पाए, लेकिन हाथ हमेशा जुड़ा रहता है। या दूसरे शब्दों में कहो कि अगर एक व्यक्ति अलग भी हो जाता है, लेकिन उनका प्रेम, उनका सहयोग, उनका साथ हमेशा बना रहता है। आप भी अपने लोगों से, अपने साथियों से, अपने प्रेमियों से ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए, उनका हाथ थामे रहिए, क्योंकि किसी के जीवन में आप भले ही उसका सहारा ना बने, लेकिन उसका साथ देने अवश्य जाएं। उसका साथ दें, हमेशा दें, सदा दें, जीवन पर्यंत दें, और अपने जीवन की आखिरी सांस तक दें। प्यार कभी मरता नहीं, केवल हम तो मरते हैं, और होते हैं मशहूर वही जो जीवन में प्यार करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।